ओके, तो ये जो प्रॉब्लम हमने लास्ट सेशन में लिखी थी उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम दो वेक्टर्स को आइडेंटिकल बोल पाएंगे। तो यहाँ पर यू कैन से, यू कैन से कि यहाँ पर दो सब स्पेसेस हैं। एक कैपिटल W1 अगर हम कहते हैं तो दैट आर जनरेटेड बाय दिस V1 एंड V2, एंड जो कैपिटल W2 है दैट इज जनरेटेड बाय W1 एंड स्मॉल W2। ओके, तो अब हम इनको देखना है कि आइडेंटिकल, तो इसका मतलब है दिस V1 कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2 एंड V2 कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2। In the similar way, we check that W1 is the can be written as the linear combination of V1 and V2, and W2 is the linear combination of V1 and V2। तो हमको लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं दिखाना है, हमें ये बस चेक करना है कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं नहीं। तो हमने तुमको एक तरीका बताया था, ठीक है। लेट अस राइट फॉर V1, है ना। V1 के लिए हम हमको W1 और W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में V1 को लिखना है। तो उसके लिए हम लोग मैट्रिक्स बनाते थे, LCC याद करिए, लीनियर कॉम्बिनेशन इन कॉलम्स, है ना। तो हम वेक्टर्स को कॉलम लिखेंगे, तो जैसे W1 पहले लिख लेंगे, W2 लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे यहाँ पर अगुमेंटेड मैट्रिक्स बना के। और हमें ये देखना है कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं। अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है इसका मतलब V1 को हम W1 और W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे, ठीक। वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसको हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। बस मुझे ये चेक करना है कि वी कैन राइट इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन और नॉट। इट मींस ये जो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे ये इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो W1 क्या है, दैट इज योर 0 0 1, एंड कॉलम्स में लिखना है वेक्टर्स को, दिस इज 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5, एंड W1 V1 इज व्हाट 1 2 एंड 1। अब इनका हमें देखना है कि हमारे पास जो रैंक है वो क्या है। तो इसकी हम सॉरी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वी विल चेक द पिवोट पोजीशन एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एज वेल एज ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई है जिसको हम ए बोलते थे और इसको हम कह देते हैं दिस इज बी, है ना। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए इज टू बी और सिंपली रैंक। तो अगर रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इन दैट केस वी से वी हैव अ सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट। ओके, सो इसको 1 5 को हम ऊपर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो वी कैन राइट लाइक 1 5 1, ओके। एंड देन वी हैव 0 2 एंड 2, सेकेंड रो इज द रिमेन सेम। हमने इंटरचेंज करा है फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ। दिस इज 0 1 एंड दिस इज योर 1। तो वी आर इंटरचेंज, दिस इज फर्स्ट रो विद दिस थर्ड रो, एंड देन अगेन वी जस्ट अप्लाई। तो दिस इज 1 5 1, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हम 0 2 2, और ये हमारे पर आ जाएगा 0 0। तो सिंपली आई जस्ट अप्लाई, दिस इज R3 इज रिप्लेसिंग विथ R3 माइनस 1/2 ऑफ R2, है ना। तो हमारे पास यहाँ 0 0। तो यू कैन सी कि पिवोट पोजीशन यहाँ पर फिक्स है। तो यहाँ पर अगर हम इतने ही मैट्रिक्स में देखें, अगर हम इतनी मैट्रिक्स में देखें जो हम जिसको हम ए बोलते हैं, ये वाला पोर्शन ए है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है दैट इज योर 2, और होल मैट्रिक्स की जब हम रैंक निकालने जाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एच टू बी, वो भी दोनों सेम है। तो रैंक ऑफ ए जस्ट इक्वल टू 2 एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जस्ट इक्वल टू 2। तो दिस इंप्लाइज दिस V1 कैन बी expressed as linear combination of vectors W1 एंड W2। अच्छा, वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा क्या, वो अगर हमने ये ये REF हमने बना लिया है दिस रो इक्विवेलेंट फॉर्म, इसके लिए हम रो रिड्यूस्ड सिस्टम लिख लेते हैं। तो रो रिड्यूस्ड सिस्टम का मतलब है, अगर मान लो कि हमने V1 को लिखा, दिस इज V1 इज जस्ट इक्वल टू A टाइम्स W1 प्लस B टाइम्स W2। तो अब ए और बी स्केलर्स हमें फाइंड करने हैं।
तो वी आर जस्ट राइट रो रिड्यूस सिस्टम, तो इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज ए प्लस 5 टाइम्स ऑफ बी इज जस्ट इक्वल टू 1, एक ए इक्वेशन बन गई, और दूसरे में 2 टाइम्स ऑफ बी इज जस्ट इक्वल टू 2। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास 1, और b की वैल्यू यहाँ पर रखें, तो यू विल हैव दिस इज a प्लस 5 इज इक्वल टू 1, एंड दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू -4। तो अब हम इजिली कह पाएंगे दिस v1 इज व्हाट, इज जस्ट इक्वल टू a इज -4, तो -4 times w1 and plus this is b, that is your 1, तो 1 times of w2। ओके, तो यहां पर हमारे पास वी कैन एबल टू राइट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 एंड W2। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमसे नहीं पूछा, मुझे ये चेक करना था कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम यहीं पे हम अपनी चीजों को स्टॉप कर सकते हैं। हम जैसे ही हमारे पास रैंक ऑफ ए जस्ट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, then we can easily say that we have a solution. We have a solution means we have a linear combination. Okay, so that is the thing. Okay, next v2 को चेक करते हैं। तो फॉर v2, अब v2 को भी w1 और w2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में देखना है। सो w1 क्या था, 0 0 1, एंड w2 1 2 5, एंड दिस इज योर 1 2 1, सॉरी w2 है 1 2 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 0 1, दिस इज 1 2 5, एंड वी हैव 1 2 एंड 3, है ना। इसको चेक करते हैं, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को हम चेक करते हैं। तो सिमिलरली वी कैन आल्सो इंटरचेंज 1 5 3 फर्स्ट रो विद द थर्ड वन, दिस इज 2, एंड दिस विल हैव here you can have 0। फिर से अब जब इसको अप्लाई करेंगे तो यू हैव 1 5 एंड 3, एंड वी हैव दिस इज 0 2 2 2 एंड 0 0। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं दिस रैंक ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एंड दिस इज जस्ट इक्वल टू 2, ये रैंक 2 है, एंड दिस इंप्लाइज वी हैव सोल्यूशन। एंड दिस वी कैन से दिस v2 कैन बी expressed as a linear combination of W1 and W2। ओके, अच्छा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा क्या, उसको निकालने के लिए ये जो आरईएफ हमने निकाला है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है, इसमें हम सिंपली इसको हम इस फॉर्म में इसका रिड्यूस सिस्टम लिख लेते हैं। तो इस केस a टाइम्स प्लस 5 ऑफ b इज जस्ट इक्वल टू 3, एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ b जस्ट इक्वल टू 2। तो यहाँ से b बराबर क्या आ गया 1, एंड दिस इज a प्लस 5 इज जस्ट इक्वल टू 3, तो दिस इज a इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर जो v2 है दैट कैन बी रिटन एज -2 टाइम्स ऑफ w1 एंड प्लस w2। तो ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो W1 V1 और V2 को हमने देख लिया, जो कि हमारे पास कैपिटल W1 को जनरेट कर रहे थे, दैट कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 एंड W2। अब हमें क्या चेक करना है कि W1 और W2 क्या V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो लेट अस सी, ठीक है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे। तो फॉर, अच्छा, अब हम ये तो हमने अलग अलग तुम्हें चीजों को समझाने के लिए हमने लिखा, हम इसको वन लाइन में एक ही मैट्रिक्स को बनाकर हम देख सकते हैं कैसे, फॉर W1 एंड W2। तो हमें करना क्या है कि आपको मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे जब पहले W1 V1 लिखा, फिर V2 लिखा। अब हमको देखना है W1 को और W2 को, ठीक। तो आप इसमें आप एगुमेंटेड मैट्रिक्स आप सच दैट लगा दीजिए और यहाँ कॉमा लगा दीजिए, तो इनको सेपरेटली हम देख पाएंगे इजिली, यू कैन से, है ना, होल रैंक को। तो W1 इज व्हाट, W1 तुम्हारे पास क्या गिवन है, दैट इज योर 1 2 1, 1 2 1, एंड W2 इज 1 2 3, ओके, एंड दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1।
एंड वी हैव दिस इज योर 1 2 एंड 5। ये हमारे पास है। तो हम एक ही साथ में दोनों को, जो हम W1 W को हम देखना चाह रहे हैं, तो हम एक साथ में ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास V1 और V2 तो सेम रहेंगे। जब हम अलग अलग सेपरेट मैट्रिसेस बनाते हैं, तो हम एक ही साथ में हम ऑपरेशन लगा के हम चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब इसमें हम लगा देते हैं वी वी वांट 1 1। फर्स्ट रो तो आपको रिमेन द सेम। ओके। सेकेंड रो के अंदर यहाँ पर जीरो करना है, तो वी हैव अप्लाइंग हेयर, वी जस्ट apply this is R2 is replaced with the R2 minus of R1, 2 times of R1। ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 2 is 0, 2 - 2 is 0, 0 - 0 is 0, एंड दिस इज 2 - 2 is 0। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 0। फिर इसमें हम जो R3 लगाएंगे, तो R3 में करेंगे R3 माइनस सिंपली R1, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। एंड 3 - 1 is 2, एंड 1 - 0 is 1, एंड 5 - 1 is 4। ओके। अब हम इनको क्योंकि हमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 0 रोज बॉटम में रहती हैं, तो अब हम इंटरचेंज कर देते हैं सेकेंड और थर्ड रो को आपस में। तो व्हाट यू हैव, दिस इज 1 1 0 1। ओके। दिस इज योर 0 2 1 4। ओके। तो दिस इज 0 0, एंड दिस इज 0 एंड 0। तो अब हमने अलग अलग, हमें सेपरेट दो मैट्रिसेस नहीं बनानी पड़ी। तो यहां पर हम इजीली देख पाएंगे दोनों मैट्रिसेस, हमने साथ ही में दोनों वेक्टर्स को लिख लिया। जो हमें W1 और W1 को देखना था कि वो हमारे पास में, तो यहां पर हम जब देखेंगे दिस इज रैंक ऑफ। ठीक है। तो अब ध्यान देना, जब हम W1 को ले रहे हैं तो हम W2 वाली कॉलम को छोड़ दे रहे हैं, हम उसको नहीं देख रहे हैं। और उसकी मदद से हम जब देखेंगे, तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स A विल बी इक्वल टू द रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, है ना। और जब हम W2 को ले रहे हैं, तो हम W1 वाली कॉलम को हटा देंगे, तब हम देखेंगे कि हमारे पास अगुमेंटेड मैट्रिक्स W1 को लेकर बनेगी और W2 लेकर डिफरेंटली हम देख पाएंगे एक ही साथ में, है ना। तो अगर मान लो हम ले रहे हैं, W2 को देखना है तुमको, तो इसको हटा दो, इसको अब नहीं देख रहे हो, तब तुम्हारे पास अगुमेंटेड मैट्रिक्स मिलेगी और मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। दोनों की रैंक क्या होगी, 2 होगी, इन बोथ द केसेस, फॉर द W1 एंड फॉर द W2। तो इसका मतलब यह है, इट मींस दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट का मतलब है, ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट का मतलब है कि तुम्हारे पास क्या होगा। ओके। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, एंड इट मींस दिस इंप्लाइज दिस V1 एंड V2 कैन बी expressed as लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 एंड W2। अच्छा, वो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे क्या, उसको निकालने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास ये सिस्टम हो गया, तो इसकी मदद से हम लिख लेते हैं रो रिड्यूस सिस्टम। तो अगर पहली वाली हम रो को लिखेंगे, देखिए इतने को लेना है, अगर हमें W1 को लेना है, तो यू कैन जस्ट टेक दिस वन। तो दिस इज A प्लस B इज जस्ट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज B जस्ट इक्वल टू माइनस टाइम्स A। और 2 टाइम्स ऑफ B इज जस्ट इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू 1/2। तो A क्या आ जाएगा, -1/2, है ना। तो अब हमारे पास जो V1 है, नहीं V1 नहीं, W1 को लिख रहे थे ना, हाँ सॉरी, ये W1 इधर है। W1 एंड W2 रिटर्न एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या गया भाई, ये सॉरी, W1 W2 को लिख रहे थे ना। तो वी हैव, ओके, सो दिस W1 एंड W2, है ना, कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2, क्योंकि हम उससे देख ले। अच्छा, वो होगा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या, तो जब आप W1 को लिखने जाओगे, तो वी हैव माइनस हाफ ऑफ V1 एंड प्लस हाफ ऑफ V2। तो इनकी मदद से वी कैन एबल टू राइट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन। अब अगर हमें W2 को लिखना है,
तो अब हमें फर्स्ट जो W1 वाली कॉलम है उसे हटा देना है, ठीक। और फिर हमारे पास रिड्यूस सिस्टम लिख लेना है। तो दिस विल बी A प्लस बी इज जस्ट इक्वल टू 1 हेयर, एंड हेयर 2 ऑफ बी जस्ट इक्वल टू 4 हेयर, ठीक। क्योंकि हम इस कॉलम को नहीं देख रहे हैं। दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू 2 आ गया। और जब यहाँ पर रखेंगे तो A and plus 2 is equals to 1, and this implies this is a is equals to minus of 1। तो अब हमारे पास जो W2 है, that is linear combination of V1 and V2, so this is minus 1 times of V1 and plus this is 2 times of V2। तो इसका मतलब ये है कि जो V1 और V2 थे, दैट कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 एंड W2। एंड जो हमारे पास W1 और W2 है, दैट कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। तो हमने बताया था कि दो सब स्पेसेस हमारे आइडेंटिकल कब होते हैं, जब जनरेटिंग सेट के एलिमेंट्स कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स जनरेटिंग सेट। ओके, सो हियर यू कैन से, तो दिस इंप्लाइज वेक्टर स्पेसेस या वेक्टर सब स्पेसेस W1, कैपिटल W1 एंड कैपिटल W2 आर आइडेंटिकल। और इसमें एक भी हमारे पास जनरेटिंग सेट का वेक्टर अगर किसी दूसरे जनरेटिंग सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, देन W1 और W2 जो सब स्पेसेस बनेंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। क्योंकि ये जो रिजल्ट था दैट वाज फॉर द आइडेंटिकल सब स्पेसेस। ओके, अंडरस्टूड दिस रिजल्ट? क्वेश्चन समझ में आया? जी सर। आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमको देखना है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस एंड फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, दैट इज योर, दिस इज द मैट्रिक्स 1 3 -2 5 and 4, 1 4 1 3 and 5, and 1 4 2 4 and 3, and this is 2 7 -3 6 and 13। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है। दूसरी एक और लिख दे रहे हैं, दैट इज ऑफ दिस इज 1 2 -3 -2, and this is 1 3 -2 and 0, and this is 3 8 -7 -2, and this is 2 1 -9 and -10। दिस इज योर बी। क्लियर? सी की बात करें तो वी हैव दिस इज 1 1 2, and that is your 4 5 5, and that is equals to 5 8 1, and that is equals to -1 -2 and -2। क्लियर? तो दीज आर मैट्रिसेस, इनके हमें क्या बताना है, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस। तो बेसिकली रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स वी हैव टू कैलकुलेट, और वो जो रैंक होगी दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस। तो आइए पहला करते हैं, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फॉर कैलकुलेट द रैंक।
तो फर्स्ट रो रिमेन द सेम, 1 3 -2 5 and 4। आपको क्या करना है, जस्ट अप्लाई दिस ऑपरेशन, that R2 replaced with R2 minus R1 and R3 replaced with R3 minus R1 and R4 is replaced with the R4 minus 2 times of R1। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर हमारे पास प्योर पोजीशन मिल गई तो इसके नीचे के सारे हमें कॉलम में सारे के सारे जीरो लाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ये अप्लाई करेंगे। तो दैट विल बी व्हाट, दिस सिंपली 1 - 1 इज जीरो। ठीक है, हमें पास नीचे से ऊपर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 4 - 3 इज 1, 1 - -2 इज 3 हो जाएगा, एंड 3 - 5 इज माइनस का 2, एंड 5 - 4 इज 1। And this again 0 1 - 1 0, this is 1, 2 - 2 is will be 4, and 4 - 5 is -1, and तुम्हारे पास 3, ओके, 3 - 4 is -1। नेक्स्ट, टू 2 - 2 अब आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 - 2 इज 0, एंड 7 - 6 इज 1, -3 - 4 इज 1, -3 एंड 2 to the 4, तो -3 प्लस का 4, तो ये 1 आ जाएगा, एंड 6 - 10 इज -4, एंड 13 - 8 इज 5। क्लियर? अब हमारे पास ये प्योर पोजीशन ले लेते हैं और इसके नीचे के सारे जीरो करना है। तो दिस इज 1 3 - 2 5 and 4। क्या आएगा तुम्हारे पास, दिस इज 0 1 3 - 2 and 1। अब इसमें करते हैं, तो 0, 1 - 1 इज 0, and 4 - 3 is 1, -1 - 2 is 1, and -1 and 1, तो ये माइनस का 2। और सिमिलरली दिस इज 0 0 1 - 2, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, -4 एंड माइनस का 2, तो ये माइनस का 2, एंड 5 माइनस का 1, तो ये 4। क्लियर ना? इसमें जो हमें अप्लाई करा है दैट इज और R3, R3 - R2, and R4 is simply R4 - R2। Is it clear? ये जी एलिमेंट्री सर। रो ऑपरेशंस लगाने आपको आने चाहिए, है ना, 1 3 - 2 5 and 4। नेक्स्ट हमारे पास 0 1 3 - 2 और 1। अब इसमें हम देख पा रहे हैं दिस इज 0 0 एंड दिस इज 1 1 - 2। अब लास्ट रो, अब इसको ऐसे कर सकते हो, दिस R4 इज रिप्लेस विद R4 प्लस 2 times ऑफ R3, है ना। R3 में 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो लास्ट वाली रो जीरो हो जाएगी। तो यहां पर जो रैंक आ रही है दैट इज योर 3, 3 नॉन जीरो रोज है यहां पर। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, अगर इसको हम ए कह रहे हैं, तो रैंक ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू 3, है ना। तो दिस इज जस्ट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, दिस इज डायमेंशन ऑफ रो स्पेस एज वेल एज कॉलम स्पेस। दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि वो रैंक जो होती है वही हमारे पास डायमेंशन कहलाती है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ दिस matrices which is generated by the rows of this, it will be 3। is it clear? कर लेंगे। जी जी सर। ओके, अब एक चीज बताइए, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 4/5। ठीक है, तो रो स्पेस किसका सब सब स्पेस होगा, R5 का या R4 का? ये रो स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ किसका, R5 या R4? R5, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, और जो कॉलम स्पेस होगा, कॉलम स्पेस और इज अ सब स्पेस
ऑफ R4। क्लियर? समझ में आ गया? क्योंकि जब कॉलम को लेंगे तो उसके अंदर 4 टपल्स होंगे, और जब रो लेंगे तो उसके अंदर 5 टपल्स होंगे। हम्म। क्लियर? तो यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो और क्वेश्चंस बताएं आपको? चलिए आप करिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सम्स, डायरेक्ट सम्स एंड इंटरसेक्शंस की बात करेंगे। दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अस। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जी सर। ओके, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग। ओके।